हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है मॉर्निंग का टाइम, सुबह 6 बजे का। और बस मैं यहाँ रमन और शरण के लिए टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ और एक तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है बनने के लिए। और मैं बना रही हूँ नाश्ते में या बच्चों के टिफ़िन के लिए उपमा, क्योंकि रमन को भी हल्का खाने को डॉक्टर ने कहा है। जैसे दाल चावल हो गया, खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, उपमा हो गया, इस टाइप की सॉफ्ट चीज़ें रमन को खाने को कहा गया है डॉक्टर ने। और उसे रोटी भी नहीं खानी है और पराठा भी नहीं खाना है, ये सब चीज़ें उसकी अभी बंद है। तो मैं परेशान हो गई थी कि मैं क्या बनाऊं, तो मैंने फिर उपमा ही नाश्ते में बना लिया। लेकिन बाद में रमन की तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहा है। उसको ये है कि मैं पराठा खाऊं या फिर मैं रोटी खाऊं। तो इस वजह से क्या है ना, वो खाना नहीं खा रहा है। तो खाना नहीं खा रहा है तो उस वजह से उसको चक्कर आने लग गए थे। चक्कर आ रहे थे तो वो लेट गया था। और उसके बाद फिर वो पूरा तैयार हो गया था, स्कूल की यूनिफॉर्म भी उसने पहन ली थी। फिर चक्कर आने की वजह से फिर वो गया नहीं। फिर बस मैं यहाँ पे, शरण ने बस स्कूल जाना था, बल्कि मैंने दोनों के टिफ़िन भी भर के रख दी थी और ये भी आ गए थे इस बीच घर। और बस मैं यहाँ शरण के लिए उपमा ठंडा कर रही थी उसके टिफ़िन में डालने के लिए। शरण की भी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैंने शरण को जब स्कूल भेजा, क्योंकि उसका एनुअल एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल था कंप्यूटर का। तो मैंने कहा नहीं, कंप्यूटर का अगर एग्ज़ाम है तो नहीं, छोड़ना नहीं है, जाना है स्कूल। तो बस मैं उसके लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ यहाँ पे। और बस मैं उसे टिफ़िन और बॉटल दे दूँगी, वो अपने बैग में रख लेगा। उसके बाद फिर शरणी स्कूल चले गया था अपने पापा के साथ, उसके पापा छोड़ने चले गए थे। उसके बाद हमें गुरुद्वारे जाना था, क्योंकि संक्रांत का दिन था। तो रमन को आ रहे थे चक्कर, तो इस वजह से फिर मैंने गाड़ी चलाई। नहीं तो ज़्यादातर आजकल वही गाड़ी चलाता है और अपनी मम्मा को बैठा के लेके जाता है। उसके बाद हम गुरुद्वारे चले गए थे, बाबा जी के दर्शन करके फिर हम घर आए। फिर दिन भर मैंने अपने काम निपटाए और शाम का समय है, मैं यहाँ पे चूल्हा बना रही थी और गमले से मैंने थोड़ी बहुत घास फूस तोड़ ली थी जो कि गमलों में उग आई थी। और बस यहाँ चूल्हा बना रही हूँ मैं ईंटों से। मुझे बहुत शौक है ये सब चीज़ें करने का। और कोको मैं जो घास फूस तोड़ के लाई, उस पर चढ़ के बैठ गया है, मस्ती कर रहा है। उसके बाद कोको को नीचे ले गए थे, क्योंकि खाना बना रहे थे ना, तो इसलिए कोको को ले गए थे नीचे। और ये यहाँ पे चूल्हा जला रही थी मैंने कभी चूल्हा जलाया नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं चूल्हा जला रही थी। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था चूल्हा जलता कैसे है। जब हम छोटे थे तो हमारी दादी वगैरह कभी कभी जलाती थी, हमारी मम्मी भी कभी कभी जलाती थी। कि कभी गैस, उस समय तो गैस बहुत कई समय तक कई बार मिलती नहीं थी, ऐसा भी हो जाता था। तो हमारे गैस भी थी हमारे पास में, और वो भी था, क्या कहते हैं उसे, सिगड़ी, चूल्हा, ये सब चीज़ों में पहले के ज़माने में तो इन सब चीज़ों में ही खाना बनता था। तो मम्मी लोग को तो आदत रहती है, उस समय उनको आदत थी। अब मैं तो फर्स्ट बार जला रही थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जलाते हैं या क्या करते हैं। तो ये बोल रहे थे ऊपर आग मत लगा, नीचे की तरफ लगाएगी तो वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगी करके। फिर मैंने वैसे ही लगाई, तो फिर एक चूल्हा तो जल गया। फिर हमने दूसरा चूल्हा भी बनाया। तो दूसरा चूल्हा बनाया इसलिए ताकि हम उसमें चाय बना सकें। तो उसके बाद ये था कि आज तो चाय भी हम चूल्हे में ही बनाकर पियेंगे। तो रमन ने दूसरा चूल्हा बना दिया। और उसके बाद में ये देखिए रमन बना रहा है चूल्हा, और एक तरफ मैं मसर साबुत दाल और चना की दाल मिक्स करके दाल बना रही थी, क्योंकि रमन को उस जैसे खाना है। फिर ये लगता है ना, बच्चे ने जो खाना है हम भी वही खाएं, नहीं तो फिर बच्चे को लगेगा कि बाकी सब स्पेशल खा रहे हैं और मुझे यही सब खिलाया जा रहा है। तो ये भी ऊपर में थे और डैडी भी आए थे। डैडी फिर बाद में नीचे चले गए थे न्यूज़ देखने के लिए। और डैडी भी बड़े खुश हो रहे थे कि चलो आज चूल्हे में खाना बन रहा है। डैडी पूछ रहे थे, मनी आज कुछ स्पेशल है क्या? मैंने कहा नहीं डैडी जी, कुछ स्पेशल नहीं है, बस ट्राई करके देख रही हूँ कि क्या मैं चूल्हे में खाना बना सकती हूँ कि नहीं। फर्स्ट टाइम मैं चूल्हे में खाना बना रही थी। बस अब यहाँ चूल्हा जला रही थी मैं। और दूसरे साइड भी हम लोग चूल्हा जलाने की मशक्क़त कर रहे थे, क्योंकि बहुत मुश्किल से चूल्हा जला भाई। कितना चूल्हा जलाना कितना मुश्किल काम है। जिन लोग विलेज में रहते हैं, पता नहीं वो लोग कैसे ये सब काम कर लेते हैं। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था, मेरे लिए तो खासकर बहुत मुश्किल था। मेरे से तो जल ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किलों के बाद एक चूल्हा जला है और अब मैंने दूसरा जलाया, तो फिर वो भी बड़ी मुश्किलों से जला था। फिर मैंने उस पर चाय चढ़ा दी थी।
और यहाँ मैंने टमाटर वगैरह कट करके इसमें डाल दिए थे, टमाटर मिर्ची वगैरह कट करके, जैसे कि सिंपल जैसे बनाना था वैसे ही खाना मैं बना रही थी। एक तरफ ये भून रहा है मसाला और दूसरी तरफ मैं चाय के लिए चढ़ा दी। मैंने शरण को कह दिया था कि नीचे की तरफ मिट्टी लगा के ले आ बेटा, नहीं तो बर्तन काला हो जाएगा। तो वो मिट्टी लगा के ले आया था। कुकर में मैंने मिट्टी लगा दी थी नीचे की तरफ। उसके बाद बस मैं एक तरफ मसाले डाल रही हूँ अपने, नमक, हल्दी और मिर्च। और दूसरी तरफ चूल्हा जला रही हूँ और ये मैं दाल डालने लगी हूँ इसमें। मसूर साबुत दाल है और चना की दाल मिक्स करके बना रही थी मैं। चूल्हे से इतना धुआं निकल रहा था कि आंखों में पानी आ रहा था बार बार। और बस अभी एक तरफ हमने ये दूसरा चूल्हा भी जला दिया और अब मैं इसमें बनाऊंगी चाय। इसकी चाय इतनी स्वाद लग रही थी, बहुत ज़्यादा। अब मैंने पानी भी डाल दिया है और मैं इसमें चीनी और चाय पत्ती डाल दूंगी। सारा सामान नीचे से ऊपर लेके आना इतना मुश्किल हो रहा था, बच्चे ला के दे रहे थे और बस मैं बना रही थी। अब मैं यहाँ अदरक कूट रही हूँ। मैंने कहा अदरक कूट के डालेंगे चाय में, तो कूटने के लिए कुछ नहीं था तो मैं छुरी के पिछले हिस्से से कूट रही हूँ, क्योंकि बार बार बच्चों को नीचे भेजना कि जा बेटा ये सामान लेके आओ, वो लेके आओ, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद मैं चाय में दूध डाल रही हूँ और मैं और ये बैठे हैं और बस चाय पक रही है। ये भी बीच बीच में हेल्प कर रहे थे, क्योंकि बार बार चूल्हा बुझने को होता था तो फिर ही उसमें हवा करके उसको जला देते थे। फिर हमारी चाय बन गई। हमने डैडी के लिए भी चाय डाली और चाय मतलब इतनी गाढ़ी बनी थी, बहुत अलग ही दिख रही थी और उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। ऐसी चाय गैस में बनाओ तो कभी भी नहीं बनती। और एक तरफ मैं चावल भी हिला रही हूँ, तो ये बोल रहे हैं पी के देख चाय बहुत अच्छी बनी है। तो मैंने कहा हाँ वाकई में बहुत अच्छी बनी, और वाकई में बहुत अच्छी बनी थी चाय। यानी उसका टेस्ट जो नॉर्मल चाय हम गैस पे बनाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और मतलब लग ही नहीं रही थी कि हमने ये चाय घर में बनाई है। जैसे होता है ना कुल्हड़ वाली चाय होती है, वैसे टाइप का स्वाद आ रहा था उसमें से, बहुत टेस्टी लग रही थी चाय। और यहाँ हम सब बातें करते करते चाय भी पी रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं। अब एक तरफ मेरे चावल बन रहे हैं और एक तरफ दाल बन रही थी। तो बस अब मैं आटा गूंदने लगी हूँ। मैंने कहा जब तक आटा भी गूंद लेती हूँ, क्योंकि दाल की सीटियाँ ऑलमोस्ट हो ही गई थी, दाल हमारी बनी गई थी। तो मैं आटा गूंदने लगी थी। और बैठ के काम करना मेरे लिए कोई टास्क से कम नहीं था, क्योंकि मैं बैठ के काम नहीं कर सकती, मेरे को खड़े होके काम करने की आदत है। तो बैठ के कर रही थी तो बहुत मुश्किल हो रही थी, तो मैं कोई टेबल या कोई चीज़ ऊंची ऊपर सामने रख रही थी जिससे मुझे बनाने में आसानी हो। बस यहाँ दाल बन गई है और बड़ा चूल्हा खाली हो गया था तो मैंने उसमें चावल रख दिए। और छोटे चूल्हे में मैंने कहा शरण को कि यहाँ पे तवा रख दे ताकि तवा गर्म हो जाए, फिर हम जल्दी जल्दी रोटियाँ उतारेंगे और सबको रोटियाँ टाइम से खिला देंगे। अब चावल का पानी सूख गया था तो रमन यहाँ पानी डालने के लिए आए। बच्चे भी मेरी पूरी हेल्प कर रहे थे। बस चावल भी बन ही चुके थे, मतलब थोड़ी सी कसर रह गई थी। अब मैं यहाँ दाल खोल रही हूँ। दाल इतनी मस्त बनी थी, गाढ़ी गाढ़ी। ऐसी दाल मतलब गैस में तो दिखती ही नहीं है, देखने से वो अलग ही दिखती है। और चूल्हे की दाल मैं इनको बोल रही हूँ कितनी अलग दिख रही है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं हर दाल में देसी घी डालती हूँ। तो बस मैंने यहाँ दाल में घी डाल दिया है, पर दाल थोड़ी गाढ़ी थी तो मैंने यहाँ पतली होने के लिए रखी थी थोड़ी सी से, उसमें भी उबाल आ गया है। अब मैं एक तरफ रोटियाँ सेकने लग गई हूँ। दाल भी बन गई, चावल भी बन गए और दोपहर की सब्जी भी थी बैगन की। तो बस अब पहले मैं डैडी के लिए रोटियाँ बना रही हूँ। और डैडी क्या दाल सब्जी में तो घी लेते हैं पर रोटी में घी नहीं लेते हैं। तो बस मैं अब डैडी के लिए बना रही थी रोटी बगैर घी लगाए। और शरण डैडी नीचे ही बैठे थे, वो कह रहे थे कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे तो उनको ठंड लग रही थी, तो वो उन्होंने कहा नहीं मैं ऊपर नहीं आऊँगा, मेरे लिए खाना डाल के नीचे ही ला दो। तो बस रमन डैडी के लिए खाना लगा रहा है और सब्जी नीचे थी तो वो माइक्रोवेव में गर्म करके उसने बाद में डाल दी थी। अब बस मैं बाकी सबके लिए फुलके सेक रही हूँ और मैं दूसरी तरफ ऐसे आग में सेक रही तो ऐसे लग रहा था जैसे कि तंदूरी रोटी होती ना, सेम वैसा स्वाद आ रहा था। और ये बार बार कह रहे थे, बाकी सब पास में बैठ के खा रहे हैं
और ऐसे मतलब स्मेल आ रही थी कि जैसे तंदूरी रोटियां बनती है वैसे। और बाकी लोगों के लिए मैं घी लगा के दे रही हूँ रोटी में, और सब पास में बैठ के खा रहे थे, तो मैं सबको पकड़ाती भी जा रही थी साथ साथ में रोटियां, क्योंकि बाहर मंजी निकाली थी हमने और सब मंजी में बैठ के खा रहे थे। एक एक रोटी गरम गरम बनती जा रही है, सब खाते जा रहे हैं, सब बैठ के बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को तो ऐसा हो रहा था कि अब मैं रोज़ सुबह शाम दोपहर सब हर टाइम का खाना चूल्हे में ही बनाऊं। तो सब बोले देखो बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, लेकिन खाना बहुत स्वाद बना है। ये तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, डैडी भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि खाना बहुत स्वाद बना है, अलग सा ही एक टेस्ट आ रहा है, सब कह रहे थे। और रोटी भी सबको बहुत स्वाद लग रही थी, ऐसे जैसे तंदूर की रोटी होती है वैसी लग रही थी सबको। तो बस यहाँ सब रोटी खा रहे हैं। उसके बाद हम तीनों माँ बेटा, बाकी सब तो नीचे, ये भी खाना खा के नीचे चले गए थे। फिर हम तीनों माँ बेटा ऊपर बैठे थे, तारों की बातें कर रहे थे कि ये गुरु ग्रह है, ये शनि ग्रह है, क्योंकि हमें स्कूल में दिखाया गया था। फिर सप्तऋषि, श्रवण कुमार की वेंगी, ये सब मैं बच्चों को बता रही थी कि हम देखते थे। तो बच्चे कह रहे हैं मम्मा हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे हम सब छत में जब बैठते थे तब भी हम ये सब देखते थे, कितना मज़ा आता था। मैंने कहा बेटा मज़ा नहीं, वो समय तो सजा का था जब सब घर में कैद हुए थे। उसके बाद फिर मैं, बच्चे, हम लोग तीनों जन लूडो खेल रहे थे, जिसमें रमन फर्स्ट, शरण सेकंड और मैं हार गई थी, मैं थर्ड आई थी। लेकिन बच्चों के साथ हारने में भी मज़ा आता है। तो इस तरह हमने एंजॉय किया कल का अपना दिन। तो बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।